नीट 2026 परीक्षा रद्द, पेपर लीक की आशंका के बाद एनटीए का बड़ा फैसला। मुंडावर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित की गई नीट 2026 परीक्षा को रद्द करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पेपर लीक होने की गंभीर शिकायतों और आशंकाओं के बीच आए इस फैसले ने देश भर के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच हलचल मचा दी है। सीकर और झुंझुनू मुख्य केंद्र। जानकारी के अनुसार राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिलों में परीक्षा से 2 दिन पहले ही कुछ विद्यार्थियों को कथित गैस पेपर उपलब्ध कराया गया था। 120 से अधिक सवाल हुए मैच। ये सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि उस गैस पेपर के 120 से अधिक प्रश्न मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र से हूबहू मिल रहे थे। एसओजी की जांच। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए 8 मई को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इन जिलों में अपनी जांच तेज कर दी थी, जिसके बाद परीक्षा रद्द करने का आधार पुख्ता हुआ। विशेषज्ञों की राय, निराशाजनक लेकिन न्यायपूर्ण। मुंडावर स्थित दयाल इंस्टीट्यूट के निदेशक अजय शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पूरे देश की मीडिया में सीकर का नाम पेपर लीक जैसे मामलों में आना बेहद निराशाजनक है। इससे क्षेत्र की छवि प्रभावित होती है। हालांकि परीक्षा रद्द होने से मेहनती विद्यार्थियों को न्याय मिला है। सरकार जल्द ही दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। विद्यार्थियों के लिए संदेश। निदेशक अजय शर्मा ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे इस फैसले से घबराएं नहीं। उन्होंने सलाह दी है कि विद्यार्थी सकारात्मक सोच रखें और बिना समय गंवाए नए सिरे से तैयारी में जुट जाएं ताकि आने वाली परीक्षा में अपनी योग्यता साबित कर सकें। साथियों, मैं अजय शर्मा, दयाल इंस्टीट्यूट मुंडावर से। आज एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि नीट यूजी जो एग्ज़ाम था, जिसमें पेपर लीक के चलते इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए अच्छा है, कुछ बच्चों के लिए दुख भी है, क्योंकि जिन बच्चों ने साल भर अपनी अच्छी मेहनत की थी, उसके बेस पर स्कोर अचीव किया था, उन बच्चों के लिए दोबारा से रीस्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और कुछ बच्चों को जिनका स्कोर मार्जिन पे था, उनके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना स्कोर कुछ 1-2 अपने को जो लगभग जो भी गवर्नमेंट टाइम देती है उस टाइम में इम्प्रूव करके इसी साल वो अपने टारगेट को फिर से हासिल कर सकते हैं। जो भी कुछ हुआ है, पेपर लीक होना इस इतने बड़े एग्ज़ाम का, ये इन बच्चों के साथ एक तरह से खिलवाड़ था, लेकिन फिर भी चलो गवर्नमेंट ने जो भी निर्णय लिया, इन बच्चों को न्याय मिला और पेपर आउट होने के बाद ये पेपर गवर्नमेंट दोबारा से रिकंडक्ट करवा रही है। इस चीज़ के चलते जो आपको मीडिया में सुनने को मिल रहा है कि एक बच्चे से पेपर आया था, केरल से पेपर आया था, सीकर में किसी बच्चे के पास पेपर आया था, इन सब चीज़ों के बीच में जो चीज़ हिडन है वो ये है कि इतने बड़े एग्ज़ाम का पेपर आउट करवाना है किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट का रोल इसमें ना के बराबर है। क्योंकि आज की डेट में नीट का कंपटीशन जो बच्चों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, ये आज की डेट में कंपटीशन कोचिंग्स के बीच में बन चुका है। हर कोचिंग में ये दौड़ है कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। इसके चलते इस तरह की चीज़ें अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट एक तरफ इस डायरेक्शन में शुरू से ही काम करने लग जाते हैं कि किस तरह से उनको पेपर मिले। और आज आप देख रहे हो कि पूरे देश के 23 लाख बच्चे इस चीज़ के कारण पीड़ित है कि उनको री नीट जैसा ये एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ रहा है। मैं सब लोगों के सामने एक बात रखना चाहूँगा कि एक बात देखिए, अगर टैलेंटेड बच्चों की बात की जाए, अगर 720 का स्कोर आना बहुत अच्छी बात है, बच्चे कर सकते हैं, फुल आउट ऑफ फुल अच्छे बच्चे होते हैं। लेकिन सिर्फ अगर हम 720 के 100 बच्चे अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं तो बल्क में सारे बच्चे सीकर में से ही 720 का करना, ये चीज़ अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्योंकि टैलेंटेड बच्चे बंगाल में भी हो सकते हैं, केरला में भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं, हरियाणा में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर आखिर क्यों सीकर में से ही बच्चे 720 का स्कोर हासिल कर रहे हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से वो जो भी डिसीजन हुआ है बच्चों के हित में हुआ है, पेपर रिकंडक्ट होगा और वही बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएगा जिस बच्चे ने वास्तव में अच्छा एफर्ट लगाया था और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए डिजर्व करता है। अगर हम पिछले सालों की कट ऑफ का अगर जिक्र करें तो भी पिछले सालों में भी इस तरह के एलिगेशन सेंटर्स पे लगे हैं। जैसे अगर हम 2024 की बात करें तो भी सीकर शहर के कुछ सेंटर ऐसे थे जहां से लगभग 650 प्लस 250, 300 बच्चे एक सेंटर से निकल रहे थे। तो अगर एनटीए को एग्ज़ाम को फेयर कंडक्ट करवाना है तो इस तरह के संदिग्ध शहर जिनसे इस एग्ज़ाम के फेयर होने पे ही ये सवाल खड़ा हो जाता है, उस संदिग्ध सेंटर्स को गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए, जिससे बच्चों का ये इतना बड़ा जो साल भर की मेहनत के बाद जो एग्ज़ाम लगता है वो सही ढंग से एग्ज़ाम संपन्न हो सके और बच्चे अपने रिजल्ट्स ओरिजिनली फेयर जो मेहनत के बाद मिलते हैं वही बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल तक पहुंच सके। अपने मुंडावर क्षेत्र के जितने भी बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से
600 प्लस जा रहे थे, 620 प्लस जा रहे थे, उन सब बच्चों के लिए भी मुझे दुख है कि उनको एक बार फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की है वो इन 40-45 दिनों के अंदर अपने आप को फिर से रीसेट करके दोबारा से उनको ईश्वर अच्छा रिजल्ट देगा और उनको दोबारा अच्छे परिणाम के साथ वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुँचेंगे। मैं अपने सारे कस्बे के जो भी विद्यार्थी कहीं भी पढ़ रहे हैं उन सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वो टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो दयाल इंस्टीट्यूट मुंडावर की तरफ से अपने कस्बे के सारे विद्यार्थियों के लिए अब इस री नीट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, जिसमें अपने गांव में पढ़ रहे बच्चे जो कहीं भी पढ़ रहे थे वो ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मुंडावर में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बच्चों को मैं फिर कहूँगा कि हताश ना हो और जो कम टाइम बचा है इसमें मीडिया पे चल रहे वीडियो वगैरह के चक्कर में ना पड़ के अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, कम टाइम है, और अपने आप को माइंडसेट एक बार फिर से फ्रेम करें और इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करें। आपके रिजल्ट अच्छे होंगे और आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करोगे।